आज का टॉपिक रहेगा प्रतिरोध के बारे में पढ़ना। प्रतिरोध नहीं, चला प्रतिरोध। प्रतिरोध के बारे में हम लोग पढ़ाएंगे। किसके बारे में? एक होता है प्रतिरोध, एक होता है प्रतिरोधकता। एक दूसरा होता है, एक दूसरा उसका नाम होता है प्रतिरोधकता। ये अलग होता है। क्या होता है? तो दिक्कत है उससे। प्रतिरोध को हम बोलते हैं आर से सूचित करते हैं। किससे? किसे सूचित करते हैं? अब प्रतिरोध के साई मात्रक जो होता है ओम होता है। क्या होता है? ओम। किसका संकेत है यह? ओम का। यहाँ तक किसी को दिक्कत? प्रतिरोध को किससे सूचित करते हैं? आर से। इसके सही मात्रा का होता है ओम। आज समझ लो। प्रतिरोध, तो प्रतिरोध रुकावट का काम करता है। क्या करता है? जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है, विद्युत धारा आई जब प्रवाहित होता है, उस कोण को क्या करता है? रोकता है ना। जैसे कि हाईवे रोड होता है, बीच बीच में ठोकर होता है ना बीच बीच में। उस ठोकर का कार्य क्या होता है? रोकना, यानी प्रतिरोध करना। क्या करना? जो स्पीड से जा रही कार, उतना स्पीड को क्या करना? धीरा करना। क्यों? क्योंकि वहां पर स्लो होना है, वहां पर घर है या स्कूल है, तो थोड़ा धीरा होइए, फिर उस पर स्पीड बढ़ाइए, फिर धीरा होइए, मोड़ पर धीरा होइए। ऐसा होता है ना। तो ठोकर काम क्या हुआ? प्रतिरोध करना। प्रतिरोध को अर्थ होता है रोकना। समझ। तो प्रतिरोध हो गया। अब प्रतिरोधकता जो है, इसका सही मात्रा का देखा जाए तो ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। क्या होता है? जैसे कि देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक तार बना लिया, दो सिरा हो गया ना बाबू। इसमें करंट प्रवाहित होगा। क्या होगा? करंट प्रवाहित। क्या होगा बाबू? करंट प्रवाहित। ये चालक है, तो चालक में करंट प्रवाहित होता है ना। और जब इसमें रुकावट पैदा होने लगे, यहाँ पे बीच बीच में लग गया प्रतिरोध। क्या लग गया? इसमें विद्युत धारा रुकेगा कि नहीं रुकेगा? लेकिन इसमें कम प्रतिरोध हो, अगर कम हो तो विद्युत धारा रुकेगा, मतलब रुकेगा, हल्का से रुकेगा, लेकिन स्पीड अपनी मात्रा में जाएगा। जिसमें बिल्कुल प्रतिरोध ना हो, उसमें कोई स्पीड जाएगा ना। हाँ, तो जो चालक होता है, चालक में प्रतिरोध बहुत कम होता है ना। उसमें क्या होता है? प्रवाहित होता रहता है। या एक आता है कुछ चालक, उसमें क्या होता है? विद्युत रोधी होता है, उसमें प्रतिरोध की मात्रा क्या होता है? अधिक होता है, उसमें करंट नहीं बहने देता है। समझो। एक आता है अति चालक। क्या आता है? अति चालक। अति चालक में बताए थे तो ऐसा पदार्थ जिसमें प्रतिरोध शून्य हो। जिसमें प्रतिरोध क्या हो? उसमें धारा का मान क्या होगा? शून्य होगा। अति अधिक तेज होगा। क्या होगा? जिसमें प्रतिरोध है ना, उसमें गाड़ी तेज चलेगा ना भाई। वही बात कर रहे हैं, जिसमें प्रतिरोध ना हो उसमें धारा क्या होगा? खूब तेजी से प्रवाहित होगा। ऐसा समझ ना। तो प्रतिरोध प्रतिरोधकता के बारे में समझ ना। प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं। प्रतिरोध का सही मात्रा क्या होता है? ओम। प्रतिरोधकता कैसे मात्रक? ओम मीटर। इसका कार्य होता है रुकावट करना, विरोध करना। और कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? प्रतिरोध किसे कहते हैं? नो, किसी पदार्थ का वह गुण, यानी किसी पदार्थ का वह गुण जो अपने से होकर धारा प्रवाहित को विरोध करता है। जो अपने से होकर बहने वाले को क्या करता है? विरोध करता है, रोकता है। क्या करता है? रोकता है। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोलते हैं ना। तो किसी ऐसा पदार्थ जिसका वह गुण क्या करता है? जो अपने से होकर बहने वाले विद्युत धारा को विरोध करता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध किसे सूचित करते हैं? आर से। किससे? आर से। इसके सही मात्रा क्या होता है? ओम। देखिए, चालक के प्रतिरोध आर और सिरा के बीच की विभवांतर भी से उसमें प्रवाहित धारा आई संपाती होता है। यानी किसी चालक है, ये चालक है, चालक में क्या हो रहा है? विद्युत धारा क्या हो रहा है? विद्युत धारा आई, विद्युत धारा, और इसके दोनों सिरों के बीच के उत्पन्न क्या होता है? विभवांतर का चीज भी। चालक का इसमें प्रतिरोध जो है ना, प्रतिरोध, तो चालक प्रतिरोध आर, दोनों सिरों के बीच का विभवांतर भी, और इसमें बहने वाली विद्युत धारा आई क्या अनुपात होता है? अनुपात मतलब होता है भाग में होता है। क्या होता है? भाग में।
सुनो, तो किसी चालक का प्रतिरोध सुनो आर और दोनों सिरों के बीच के विभवांतर भी, इसमें बहने वाली प्रवाहित विद्युत आई क्या क्या होता है, अनुपात होता है। किसका अनुपात होता है, विभवांतर का। नो यानी कि यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, फॉर्मूला v बाई आई। सुनो, अब इसमें गुणा कीजिएगा इस तरह, तो इधर आ जाएगा कुछ v, इधर क्या हो जाएगा आई आर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दिक्कत। अच्छा इसको पहले कीजिएगा तो इस तरह हो जाएगा आई आर बराबर क्या हो जाएगा v। ऐसे समझ, और किसी को दिक्कत तो बोलो। कि प्रतिरोध से क्वेश्चन आता है यहाँ, तो प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि अभी बताएं एक छोटा पदार्थ बनाते हैं चालक, इसमें प्रतिरोध छोटा है तो कम रहेगा, जब और प्रतिरोध बढ़ाएंगे और प्रतिरोध बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, तो प्रतिरोध भी बढ़ गया, हो गया, लंबाई बढ़ाने प्रतिरोध बढ़ गया, और अगर इसका मोटाई बढ़ा दे तो क्या होगा, तो और बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और छोटा था तो कम कम था, मान लीजिए 20 गो है, कितना है, अब इतना ही आकार का थोड़ा और बड़ा कर दे तो मान लीजिए 25 गो हो गया, तो बड़ा है ना अभी, अरे 25 गो मान लीजिए अटला ही है, तो इतना भी 25 गो था ना, अब तो डबल हो गया है ना, तो कम से कम 50 तो होगा, 50 नहीं होगा तो 30 होगा ना, जब मोटाई बढ़ाने पर बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ाने पर बढ़ रहा है, और इसका जो अनुप्रस्थ काट होता है, जो इसका क्षेत्र होता है अनुप्रस्थ क्षेत्र, जो इसका मुंह है, और इसका मोटाई बढ़ता है, इसका भी बढ़ जाता है प्रतिरोध। जैसे कि यहाँ पे देखो, पहले इतना छोटा मुंह था ना यहाँ पे तार का, और यहाँ पे कितना है, बड़ा ना, इसमें प्रतिरोध का मान क्या होगा, अधिक होगा ना। ये पूछता है प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो पहले ये होता है कि कैसा पदार्थ है, कैसा पदार्थ है, एक होता है चांदी, एक होता है लोहा, एक होता है लोहा, एक होता है चांदी, तो लोहा में भी करंट जाता है, चांदी में भी करंट जाता है, कहाँ ध्यान वैसे सबका, पढ़ाई मन नहीं लग रहा है, मिलते हैं आपके घर, चलिए अब रोमिंग में चला, आपको शादी कराना पड़ेगा, हाँ। पहला लोहा था और चांदी, तो लोहा में भी करंट प्रवाहित होता है और चांदी में भी होता है, लेकिन आप लोग सुने हैं पढ़े भी हैं कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, चांदी। क्यों होता है, क्योंकि उसमें प्रतिरोध बहुत कम होता है और लोहा प्रतिरोध अधिक होता है। तो स्टील ले लीजिए, स्टील समझते हैं ना, बर्तन देखे आप लोग, जो बर्तन बनाता है, अब उसमें करंट भी जाता है, लेकिन उसमें प्रतिरोध अधिक होगा, उसमें प्रतिरोध अधिक होगा, जिसमें मतलब करंट जाए लेकिन धीरे जाएगा ना, उसमें प्रतिरोध अधिक है, और जिसमें तेजी से करंट जाता है उसमें प्रतिरोध कम है, ऐसा ना। तो चांदी में लोहा में किसमें प्रतिरोध अधिक होगा, किसमें कम होगा, किसमें करंट प्रवाह ज्यादा होगा, किसमें कम होगा, ऐसा ना। पदार्थ पर निर्भर करो कैसा पदार्थ है। अब चांदी चांदी देखा जाए तो एक छोटा सा चांदी है, एक बड़ा सा चांदी है, एक मान लीजिए 100 ग्राम का चांदी है, एक आधा केजी का चांदी है, किसमें प्रतिरोध अधिक होगा, आधा किलो वाला होगा ना, और करंट प्रवाहित होना होगा तो किसमें अधिक होगा, छोटा वाला होगा ना 100 ग्राम वाले में, वही बात है। यानी कि इसके आकार में, अनुप्रस्थ क्षेत्र में भी, लंबाई में भी, और इसका पदार्थ के गुण में भी निर्भर करता है। तो पूछता है प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, बताइए। अब 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, तो 4 3 गुने लिखते 4 तो आराम से लिखा सकता है, और बता देंगे हम। ये आप समझ आना ना कि चालक से चालक का प्रतिरोध आर, दोनों सिरों के बीच विभवांतर भी क्या अनुपात होता है विद्युत धारा आई, ऐसा ना। नोट नंबर, प्रतिरोध का सही मात्रा क्या होता है, ओम। पहला क्या है, प्रतिरोध का सही मात्रा क्या होता है, ओम होता है, क्या होता है, ओम। तो दिक्कत यहाँ तक ओम के संकेत है, सिंबल है, बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक। दूसरा, प्रतिरोधकता का सही मात्रा क्या होता है, प्रतिरोधकता का सही मात्रा क्या होता है, ओम मीटर, ओम मीटर। अब बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक।
तीसरा है तापमान बढ़ाने पर। तापमान मतलब होता है जब करंट को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है। प्रतिरोध तापमान तापमान बढ़ाने पर क्या करने पर क्या बढ़ता है? प्रतिरोध बढ़ता है। क्या होता है? जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो करंट क्या होगा? तेजी से बढ़ेगा कि कम से बढ़ेगा? प्रवाहित इसका क्या होगा? करंट का प्रवाहित, जो धारा प्रवाहित है, धारा प्रवाहित क्या होगा? वो कम होगा। ऐसा ना, जब तापमान बढ़ाते किसी पदार्थ का तो उसमें प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। जब प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है तो विद्युत धारा के जो प्रवाहित होने वाला है वो क्या होता है? कम हो जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट। जब समझ जाएगा इसको ना, आप ऑब्जेक्टिव किसी भी तरह बनाएगा तो आप बना सकते हैं। है कोई दिक्कत तो बोल दो ना। यानी कि किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। अगर किसी पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ा है या अधिक है उसमें करंट प्रवाहित कैसा होगा? तो कम होगा। समझ? तो फिजिक्स का चौथा चैप्टर थोड़ा बढ़िया दिमाग लगा पढ़ना पड़ता है, रट्टा मारने से नहीं होगा। अब आ रहा है तापमान घटाने पर। तापमान घटाने पर प्रतिरोध घटेगा और विद्युत धारा का मान अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिक। वही लिखा है। पांचवा नंबर यही है कि तापमान क्या करते हैं? घटाते हैं तो प्रतिरोध भी घटता है और जो विद्युत धारा प्रवाहित हो क्या होता है? अधिक हो जाता है। फिर रुकावट कम होता है तो स्पीड भी अधिक हो जाएगा। प्रतिरोधक एक युक्ति है। प्रतिरोधक क्या है? युक्ति है। इसमें प्रतिरोध का एक गुण है। क्या है? गुण। और प्रतिरोधक का है युक्ति है। जैसे लोहा, जो मान लीजिए लोहा, लोहा का है पदार्थ है, पदार्थ है ना, और इसमें लोहा जो करंट जा रहा है ये क्या है? गुण है। क्या है? गुण। उसी तरह प्रतिरोधकता है, ये क्या है? पदार्थ है, युक्ति है, युक्ति में डिवाइस है। इसमें प्रतिरोध क्या कर रहा है? रोक रहा है। प्रतिरोध का अर्थ क्या होता है? रोकना, यानी कि क्या है? गुण है। प्रतिरोध का कार्य क्या है? गुण है। रोकना है ना, रोकना कौन सा है? गुण है। प्रतिरोधकता क्या है? पदार्थ है ना। तो पदार्थ नहीं बल्कि इसको हम बोलते हैं युक्ति है ना। कोई दिक्कत है बोलो? इसके सही मत रख ओम मीटर, इसके सही मत रख ओम। नो, आप बता सकते हैं ना प्रतिरोध किन कीमत पर निर्भर करता है? आगे लिखा है चालक का प्रतिरोध। चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? ऐसा ना, यह क्वेश्चन आप लोग से आएगा ना। एक बार रिवाइज करा देते हैं ना। पहला लिखा है कि सबसे देखो क्वेश्चन पूछा है कि चालक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो इसे नीचे लिखना पड़ता है। चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। अब कोई दिक्कत है? तब क्या रसम हो? कोई दिक्कत है? तो इस लाइन लिखना बहुत जरूरी है, उसके बाद आपने आंसर देना है, ठीक ना। मान जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया जाए सजीवों के लिए 4 लक्षण लिखे, या फिर पूछता है सजीवों के लिए श्वसन क्यों जरूरी है? सजीवों के लिए श्वसन क्यों जरूरी है? नो, तो आप लिखना पड़ेगा सजीवों के लिए श्वसन क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जरूरी है, क्योंकि यह सांस नहीं लेगा तो जीवित नहीं रहेगा, पोषण होगा तो इसका चालू करो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा है, गर्मी उतना नहीं खास, गर्मी हो रहा है ना। पहला देखिए, पहला कह रहा है पदार्थ के प्रकृति पे। पदार्थ के प्रकृति में तो क्या होता है? पदार्थ के प्राकृतिक पर, यानी किसका बना है,
किसका बना है, यानी कैसा पदार्थ है, लोहा का है या चांदी का। ऐसे सुनो, या ईटा या पत्थर है या तांबा है या स्टील है, ऐसे सुनो, इस बात पर निर्भर करता है कि पदार्थ कैसा प्राकृतिक है। बोल कोई दिक्कत यहाँ तो। दूसरा निर्भर करता है पदार्थ के ताप पर, पदार्थ के ताप पर, ताप कितना पर दिया गया है। अगर ताप अधिक बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, तो उसमें धारा का मान घट जाएगा। अगर प्रतिरोध का मान प्रतिरोध का जो ताप है और कम करेंगे, पदार्थ के कोई ताप को कम करेंगे, तो ऐसा पदार्थ क्या होगा, प्रतिरोध भी कम हो जाएगा और धारा का मान भी स्पीड हो जाएगा, तेज हो जाएगा। आज समझ, वही बात लिखा गया है। फिर से बोला है तीसरा, पदार्थ के लंबाई पर, पदार्थ के बोल को दिक्कत है तो लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध की भी मान बढ़ता है। जैसे यहाँ देखिए अभी 20 मतलब मान लीजिए 20 मीटर का लंबा है अगर, तो प्रतिरोध का मान कम था, और इसको हम बढ़ाए जैसे तो क्या हो गया, अधिक बढ़ गया ना, और इसका मोटाई भी बढ़ाए तो और भी अधिक हो गया, है ना। यानी कि पदार्थ के लंबाई पर लंबाई बढ़ा देंगे और हो जाएगा। और मान लीजिए इतना तक है पदार्थ, इसका 20 मान लीजिए प्रतिरोध है, और डबल कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो जितना बढ़ाएंगे उतना ही क्या होगा, अधिक होगा, घटाएंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध मान घटेगा। चौथा है पदार्थ के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ जो अनुप्रस्थ काट है ना, इसके क्षेत्रों में इसका मुंह की मोटाई कितना है उस पर भी निर्भर करता है। ऐसा समझ, क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तो यह प्रतिरोध इन बातों पर निर्भर करता है। और है किसी को दिक्कत तो बताओ, समझ आया क्या करना चाह रहे थे हम। पहला प्रतिरोध किसे कहते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण जो अपने से बहने वाले विद्युत धारा को विरोध करता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को हम आ से सूचित करते हैं। प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है, क्या होता है, ओम होता है। आप प्रतिरोधकता के सही मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो दिक्कत है, किसी पदार्थ में अगर ताप बढ़ाते हैं तो उसमें प्रतिरोध भी बढ़ जाता है और विद्युत धारा घट जाता है, घट जाता है ना। और जब किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है और धारा का मान क्या होता है, ऐसा ना। ये तो मैं बढ़ाने पर क्या होता है, प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, और तापमान घटाने पर भी प्रतिरोध का मान घट जाता है। और जब प्रतिरोध कम होता है तो स्पीड इसका ढेर हो जाता है। आप इस बात को क्या रखिए, प्रतिरोध एक मान लीजिए कि जाम है, जो जैसे मान लीजिए हाईवे रोड है, मान प्रतिरोध हो गया, इसमें जितना बाइक अगर हो गया, यहाँ पे बाइक जितना होगा, एक बाइक हो गया ना, मान लीजिए कि बाइक है, क्या है, बाइक, प्रतिरोध है यानी बाइक। अब इसमें अगर हम कोई बाइक को लेके जाएंगे तो इस तरह कटा कर जाना पड़ेगा कि नहीं, जाना पड़ेगा ना। अगर यहाँ पे प्रतिरोध समझ लाई, मतलब कि ये बाइक रहा, तो बाइक कैसा काम कर रहा है, प्रतिरोध का रोकने का काम कर रहा है, कैसा, रोकने का। अगर यह बाइक ना रहे तो स्पीड कैसा होगा, बहुत ही अधिक होगा। ये हम लोग प्रतिरोध के बारे में पढ़े हम लोग। कोई दिक्कत है यहाँ तो, अब इसको मिटा दें। प्रतिरोध के बारे में पढ़ाए ना, प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो पदार्थ का वह गुण जो अपने से होकर विद्युत धारा का विरोध करे, प्रवाहित ना होने दे, उसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं। प्रतिरोध के सही मतलब क्या होता है, क्या होता है, कोई दिक्कत किसी को। फिर से बताए थे प्रतिरोधकता, क्या बताए थे, प्रतिरोधकता। तो जो प्रतिरोधकता है वह एक पदार्थ होता है, क्या होता है, पदार्थ। लेकिन जो प्रतिरोध होता है वह उसका गुण होता है, क्या होता है, गुण। जो प्रतिरोधकता है उसका सही मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। और प्रतिरोध के सही मात्रक ओम। तो दिक्कत नहीं। अब आते हैं प्रतिरोध को संयोजन। प्रतिरोध को क्या करना है, संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना।
क्या अर्थ होता है? जोड़ना। अन्य अन्य प्रतिरोधों को एक में हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो दिक्कत किसी को नहीं। तो प्रतिरोध का क्या करना है? संयोजन। तो प्रतिरोध का संयोजन किससे कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को एक में जोड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रतिरोध का संयोजन। यह क्रिया क्यों किया जाता है? क्योंकि जो विद्युत परिपथ होता है उसमें तापमान को बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए, ऐसा समझो, जो करंट होता है उसको बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए किसको लगाते हैं? प्रतिरोध को। किसको? प्रतिरोध को, है ना। प्रतिरोध चालक में प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? पढ़ाए ना। इसी की लंबाई पे भी, किस प्रकार का बना है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर बताए थे ना। सभी चीजें चार को बताए थे, चार याद रखिएगा। तो दिक्कत अब आता है प्रतिरोध का संयोजन किस तरह से जोड़ा जा सकता है? कितना तरीका से जोड़ा जाता है? दो, है ना। तो प्रतिरोध का संयोजन किससे कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक में जोड़ते हैं तो क्या कहते हैं? प्रतिरोध का संयोजन कहते हैं। क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि धारा को बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए, ऐसा में ना। और इसको कितने क्रम में जोड़ा जाता है? दो। कितना में? दो। एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर। क्या होता है? समांतर। इसमें क्या होता है? कोई एक प्रतिरोध का इससे प्रतिरोध हो गया, तो यह पहला प्रतिरोध है, इसको बोले R1, R2, R3। कोई दिक्कत किसी को नहीं। दो प्रतिरोध, पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध। तो पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा जुड़ा कि नहीं जुड़ा? यहाँ पे फिर देखो, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरा प्रतिरोध का पहला सिरा से जुड़ा है ना। इस क्रम संयोजन को क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? इसमें जो धारा बहता है आई, वो क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान होता है। बीच में क्या होता है? वो विभव होता है। क्या होता है? विभव होता है। आया समझ? इस तरह से इस आप लोग परिभाषा ले सकते हैं ना। देखो जैसे परिभाषा इसका लिखा है, प्रतिरोधो मतलब क्या हो गया? प्रतिरोधक नहीं बोला है, प्रतिरोधो यानी कि अधिक प्रतिरोधो, है ना। अधिक प्रतिरोधों की ऐसी व्यवस्था जिसमें पहला प्रतिरोध का अंतिम सिरा, पहला प्रतिरोध का अंतिम सिरा, है ना, मतलब दूसरा सिरा नो, और दूसरा प्रतिरोध का प्रथम सिरा यानी पहला सिरा जुड़ा हो, इस क्रम क्या बोलते हैं? हम श्रेणी क्रम कहते हैं। इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान होता है। क्या होता है? धारा का मान समान होता है। इसका समतुल्य अगर देखा जाए समतुल्य इसका फॉर्मूला जो होता है RS बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट यहाँ पर अनंत तक हो जाता है। ऐसा ना यही तक दिखाता है। इस श्रेणी क्रम के लिए हो गया ना। अब आता है समांतर क्रम। कहता है समांतर क्रम। हम बताए थे कि मान लीजिए यहाँ से पाइप आ रहा है, क्या आ रहा है? पाइप आया, और एक यहाँ पे इधर मुख चला गया, एक सामने मुख चला गया, एक नीचे चला गया। आज समझो कितना भाग में बट रहा है? बताओ। 3 भाग में। कितना भाग में? 3। अगर यहाँ पे आया मान लीजिए 50 वोल्टेज अगर भेजा गया विभव तो जाता है, इसमें मान लीजिए चला गया 20, है ना, इसमें चला गया 10, इसमें चला गया 20, 50 हो गया ना। ऐसा ना तो इसमें कर दीजिए आप 10, इसमें कर दीजिए 30। ये बता कितना हो गया? 50 हो गया। लेकिन तीनों में पहला प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध है, क्या है? तीनों प्रतिरोध में धारा का मान समान क्या है?
धारा समान नहीं गया, इसमें अलग अलग जा रहा है कि नहीं, वही होता है। इससे क्या बोलते हैं, समानता क्रम। समानता क्रम प्रतिरोध को किस तरह जोड़ते हैं, देखो 3 को प्रतिरोध मान लीजिए, कितना प्रतिरोध, 3। कितना प्रतिरोध हो गया, 3 हो गया ना। इन सभी का R1 हो गया, ये क्या हो गया, R2, ये क्या हो गया, R3। समझ आए ना, R1 R2 R3। इसका ये पहला सिरा है, पहला सिरा है ना, इस प्रतिरोध के लिए पहला सिरा हो गया, इस प्रतिरोध के लिए ये पहला सिरा हो गया, इस प्रतिरोध के लिए यह, इन लोग का दूसरा सिरा यह हुआ ना। इस सभी को एक में जोड़ देना है, किसमें जोड़ देना है, एक में जोड़ दीजिए, कितना में, एक में। तो इसमें क्या भेजते हैं, धारा भेजते हैं, क्या जाएगा वो, धारा है ना। तो करंट जब भेजते हैं तो माइनस की तरफ से जाता है और प्लस की ओर से आता है। इसमें धारा जाएगा आई, क्या जाएगा, आई। इसमें क्या होता है, अलग अलग मान जाता है, इसमें क्या जाता है, अलग अलग मान करंट जाता है। ऐसे विभव जो होता है मान समान होता है, विभव का मान क्या होता है, समान होता है। तो दिक्कत, इससे बोलते हैं हम समानता क्रम। उसने बताया था हम बल्ब बनाकर, याद पड़ रहा है आप लोग को, एक तार ले लीजिए, इसमें हो गया तार, और एक यहाँ पे बल्ब बनाइए, हो गया बल्ब पे। कितना भी बल्ब रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आज समझ। हो गया बच्चा, बल्ब हो गया। इसमें भी दो दो सिरा होता है, कितना कितना सिरा होता है, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस होता है ना, पहला सिरा क्या होगा, प्लस, दूसरा सिरा माइनस, माइनस हो गया ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जब दो तार होता है इसमें, इसको प्लस के प्लस में जोड़ देते हैं, इसमें जोड़ते हैं और माइनस वाला को माइनस में, हो गया ना। करंट आ गया इसमें, अब इसको ले इसमें जोड़ देंगे प्लस में, इसको लाकर माइनस में, इसको ले कहाँ प्लस में, इसको कहाँ देंगे, इसे बोलते हैं श्रेणी क्रम। क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम। तो दिक्कत अच्छा, ऐसा भी होता है, इसी के बल्ब मान लीजिए यहाँ पे हो गया, आप जिस तरीका समझिए, बल्ब के कोई दिक्कत बा, कोई दिक्कत हो तो बोलो लो, आज दिक्कत ना आएगा। जब इसमें से कौन सी आता है, दो निकल आता है, होता है ना। अब देखो यहाँ पे एक प्लस लाएंगे, एक माइनस, इसमें प्लस जुड़ गया, यह इसमें जुड़ गया, यह इसमें जुड़ गया, और यह इसमें से निकल गया। यह प्लस वाला था, और दूसरा सिरा निकला है ना, ये माइनस वाला, किसमें जुड़ गया, माइनस में, किसमें जुड़ गया, प्लस में। इससे क्या बोलेंगे हम, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। क्या बोलेंगे, ऐसा। जब यहाँ से करंट देंगे प्लस से माइनस का पे, इसमें क्या होगा, ढेर वोल्टेज होगा, इसमें थोड़ा कम होगा, इसमें थोड़ा कम होगा, इसमें होते होते क्या होता है, पूरा कम हो जाता है। क्या होता है, कम होता है, और बहुत कम वोल्टेज देता है, या बहुत कम वोल्टेज देता है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है जो क्रम, जो बल्ब को कहता कैसे वोल्टेज देता है, बहुत कम देता है, ठीक ना। एक दूसरे से करंट को कम करते जाता है, कम करते जाता है, दूसरा का जब आता है लास्ट का, उसमें बहुत कम होता है। ऐसा समझ नहीं, इसलिए से क्या बोलेंगे हम, श्रेणी क्रम।
होता क्या है इसमें, अगर एक बल्ब फ्यूज होता है तो ये भी दुगो नहीं जलेगा, अगर ये एगो फ्यूज हो जाएगा तो ये भी दुगो नहीं जलेगा। इसमें यह घाटा है ना। अगर एक बल्ब जल जाता है तो दोनों भी नष्ट हो जाएगा, कार्य नहीं करेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, ये कि यहाँ पे इस तरह लाल बल्ब आता था पहले, क्यों हो देखे लोग नहीं, कापुर की तरह आता था, एक गोल भी आता है, एक बल्ब एक कापुर की तरह होता है। हो गया बल्ब 3 गो, कितना हो गया, इसमें दो दो होता है ना, प्लस और माइनस होगा कि नहीं होगा, तो यह प्लस वाला हो गया, यह क्या हो गया है ना। सभी प्लस को एक जगह जोड़ेंगे, कहाँ पे जोड़ेंगे, तीनों प्लस एक जगह आ गया। अब यहाँ पे सभी माइनस एक जगह जोड़ेंगे, तो समझ आया। तो सभी सिरों का प्रतिरोध का पहला सिरा को एक बिंदु पर और दूसरा सिरा को एक बिंदु पर जोड़ने से क्या बोलते हैं, समांतरकरण। जब इसमें करंट भेजते हैं तो एक बल्ब अगर जल जाता है तो दो जलता है, दो और सभी में समान वोल्टेज मिलता है, धारा का मान सब में क्या होता है, समान मिलता है, जो कि इन लोगों का जो बल्ब होता है एक बराबर पड़ता है। एक फ्यूज होगा तो दूसरा फ्यूज नहीं होगा, ऐसा ना। लेकिन इसमें क्या होता था, एक जलने से दूसरा का जल जाता था, तीसरा भी जल जाता था। तो समझा ना, जैसे श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम है। तो हम लोग घर में जो वायरिंग होता है, घर में होता है ना, घर में जो वायरिंग होता है समांतर क्रम होता है। किस क्रम होता है, समांतर क्रम। यह ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो घर में जो होता है ना, घर में क्या कहते हैं, वायरिंग, जो घर में वायरिंग होता है तो किस क्रम में जाता है, समांतर क्रम में। कोई दिक्कत किसी को, समझ आ रहा है। चलिए परिभाषा इसका देख लीजिए। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को पहले सिरे को एक छोर तक, पहला सिरा को एक बिंदु तक तथा उस प्रतिरोध का दूसरा सिरा को एक बिंदु तक जोड़ा जाए, इस तरह का क्रम क्या बोलते हैं हम, समांतर क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समांतर क्रम। कोई दिक्कत यहाँ तो। इसका समतुल्य निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है ना हो, Rp बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसके लिए यह फॉर्मूला होता है। कोई दिक्कत, ये किसका फॉर्मूला है, या किसका फॉर्मूला है, क्वेश्चन बनेगा इस पे, नंबर का बनाया जाएगा आप लोग से, है ना। देखिए ऑब्जेक्टिव में आएगा तो समांतर क्रम श्रेणी क्रम बता सकते हैं, बताए थे ना। अगर 10 ओम 15 ओम और तथा 5 ओम एक श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में संयोजन हो, संयोजन या जुड़ा हो, संयोजन हो तो समतुल्य बताएं, समतुल्य प्रतिरोध बताएं, प्रतिरोध का मान बताएं, प्रतिरोध का मान बताएं। तो किस तरह होगा, RS बराबर का होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो पहला R1 कितना दिया, 10, दूसरा कितना दिया, तीसरा कितना दिया, 5। 20 10 30, कितना हो, 30 ओम आएगा। कितना आएगा, 30 ओम। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, टिक लगा सकते हैं इस तरह। और श्रेणी क्रम का है बीच में, देखना किस क्रम में जोड़ा गया है। और श्रेणी क्रम का है सिंपल वाला जोड़ देना है, और समांतर का है बटा के जोड़ बना देंगे, है ना। जैसे कि ध्यान दो, और यही लिखे समांतर क्रम, कैसा लिखे, समांतर क्रम। देन Rp बराबर R1 को मान कितना दिया, 10, R2 के फिर कितना होगा, 5। इसके एलसीएम कितना होगा, 30। कितना होगा, 30। 3 मर्द में कटेगा, एक बार 30 गुणा कितना होगा, 3। 2 मर्द में 2,
समर्थ में 8 8 3 11 और नीचे क्या होगा 30 कितना होगा 30 आसान हो इतना आना चाहिए 11 का 30 और ऐसा ना हो इस तरह हो सकता है एक बार भाई इसमें गुणा कर कितना हो जाए 30 8 में गुणा कितना हो जाए 11 ऐसे उसी तरह आ जाएगा इसको जब भाग कीजिएगा ना तो कुछ पॉइंट में आ जाएगा क्या आ जाएगा पॉइंट में अभी इस तरह अगर आता है मान लीजिए इस तरह अब इस तरह लिख सकते हैं तो देखो जैसा संभावना हो वैसा या काटने वाला हो जैसे हो गया मान लीजिए 60 है यहाँ 30 काटेगा कितना है 2 आएगा ना तो 2 ओम हो जाएगा और कोई दिक्कत तो भिन्न जोड़ बना लीजिएगा आप लोग तो समांतर क्रम का आएगा तो यह फॉर्मूला क्यों कीजिएगा और श्रेणी क्रम का आएगा तो इस फॉर्मूला का श्रेणी क्रम समांतर क्रम में अंतर समझ आया अब कह रहा है श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के लिए समतुल्य प्रतिरोध मतलब कि ज्ञात करना है समतुल्य प्रतिरोध क्या करना है समतुल्य प्रतिरोध यहाँ दिखाई दे रहा है ना समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है इसको सिद्ध करना है क्या करना है सिद्ध करना है इसे सिद्ध करने के लिए क्या क्या लिखा है देखो 3 प्रतिरोधक कितना प्रतिरोधक 3 R1 R2 और R3 श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है किस क्रम में जोड़ा गया है इनमें से इनमें समान विद्युत धारा का प्रवाहित हो रही है तीनों प्रत्येक सिरों के बीच का विभवांतर जो है V1 V2 और V3 है सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे एक पहले प्रतिरोध बनाते हैं इस तरह प्रतिरोध बनाना जान चुके हैं आप लोग बोलो ना भैया कितना प्रतिरोध हो गया R1 R2 R3 ओके इनके बीच के जो विभवांतर है समान है V है ना V1 हो गया तीन गो विभवांतर 3 गो लग गया है इसमें प्रतिरोध लग गया है इसमें क्या प्रवाहित करना है अब धारा क्या प्रवाहित करना है धारा तो धारा प्रवाहित करने के लिए बैटरी लगता है ना -1 +1 कोई दिक्कत आगे इसमें देखो धारा प्रवाहित होता है इस तरह माइनस की तरफ से जाता है ना इधर इससे जो धारा का मान क्या है वो I है समान जाएगा ठीक हो तो देखो इसका एक और डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे जो कि एक प्रतिरोध लगेगा कितना हो प्रतिरोध बना दीजिएगा आप लोग बैटरी आप लग जाएगा माइनस प्लस किस तरह होता है आप लोग मालूम है ना बैटरी हो गया यहाँ पर RS लिखेंगे क्या लिखेंगे क्यों इस सभी प्रतिरोध के बराबर RS है जो RS है R1 R2 और R3 के क्या है बराबर है जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 8 बराबर 2 4 और 2 6 होगा 6 2 8 के बराबर क्या है 8 है ना इसी तरह जो RS है यहाँ पे RS लिख दिए गए हैं R1 R2 R3 की क्या है बराबर है इसके बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोध क्या बोलते हैं और यहाँ पे क्या लग जाएगा V लग जाएगा विभवांतर ऐसा ना जो ये विभवांतर है इस सब V1 V2 V3 के बराबर है और कोई दिक्कत यहाँ तक और इसको सिद्ध करना है क्या करना है वो तो ओम के नियम से करेंगे किसके नियम से ओम के नियम से ओम के नियम से तो दिक्कत ओम के नियम होता है V = R I R V = I R कोई दिक्कत बोलो कोई दिक्कत है तो जो धारा इसमें बह रहा है I है
बी क्या है? विभवांतर है। आर क्या है? प्रतिरोध है ना तीन इसमें। तो देखो पहला विभव के लिए पहले विभवांतर है, आई सब में समान जा रहा है, कहीं आई है ना सब में जा रहा है, इसलिए एगो आई से कर रहेगा। R1 पहला प्रतिरोध के लिए क्या होगा? R1 इस समीकरण एक मानते हैं। क्या मानते हैं? फिर से V2 के लिए देखिए, इसमें भी आ जाएगा ना, और R2 प्रतिरोध है, समीकरण क्या हो गया? हो गया ना। फिर से लिखेंगे V3, आई उसी वही रहेगा, और R क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3 हो जाएगा। कितना हो गया? समीकरण कितना हो गया? 3। कोई दिक्कत? यहाँ तक सबका आया? अब देखो समतुल्य प्रतिरोध के लिए देखेंगे, समतुल्य प्रतिरोध के लिए समतुल्य प्रतिरोध यह है ना, इस सभी के बराबर कौन है? यह है। आज समझ ना। तो देखो V के बराबर क्या है? यह V हो गया। I के बराबर क्या हो गया? यह I हो गया। और जो R है सबका मान, R का सबका मान क्या हो गया है? RS। क्या हो गया? RS। नहीं समझ आ रहा है? छोटा में बात है। देखिए इसमें कितना विभवांतर है? 3 गो। 3 विभवांतर के बदले कितना विभवांतर होगा इसमें? 1 गो। प्रतिरोध कितना है इसमें? 3 के बराबर कौन होगा? 1 गो RS। इस सभी धारा का मान जा रहा है ना, इसमें एक ही धारा का मान आकर जो समान रहता है, इसमें भी धारा का मान समान ही रहता है। तो सब विभव के लिए क्या लिखाएगा? V लिखाएगा। बराबर के लिए बराबर हो गया, इसमें धारा का मान समान है तो इसमें धारा का मान समान है। और सभी प्रतिरोध के लिए समतुल्य प्रतिरोध क्या है? RS। इसलिए हम क्या हो गया? RS। तो दिक्कत? इसको समीकरण 4 मान लो। समीकरण क्या हो गया? 4। और समीकरण 1 2 3, समीकरण 1 2 3 को क्या करना है? जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ देना है। लिखेंगे समीकरण 1 2 तथा 3 को जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर न। तो विभव विभव दिखाई दे रहा है, V1 V2 V3। यहाँ पे लिखिए V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर, इसमें ध्यान दीजिए लो, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। कोई दिक्कत? सभी विभव का मान कितना है? V। सबके विभव मान क्या है? V बराबर, इस सभी में I लगा है ना, I क्या हो जाएगा? कॉमन। कॉमन हो जाएगा, कॉमन कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, आगे बाहर निकाल दिया जाएगा। अब कोष्ठ में क्या बचेगा? R1 R2 प्लस R3। समझ आया? इस सभी विभवांतर के लिए मान कितना था? देखो ना, सभी में I लगा है, I को क्या किया जाएगा? कॉमन। और सभी प्रतिरोध को लिख देंगे R1 R2 R3। और है कोई दिक्कत तो बोलो। इसको समीकरण मान लो कुछ, कहाँ तक? 4 तक लाए ना, इसको क्या मान लो? 5 मान लो। क्या मानते हैं? 5। अब सुनो, अब ध्यान दो, लिख देंगे समीकरण 5 में 4 का मान रखने पर, समीकरण 4 का मान रखने पर कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पे समीकरण पहले लिखे थे, यहाँ पे 5 साला V1 हो गया, सॉरी V बराबर I इक्वल टू R1 R2 प्लस R3। देखो V बराबर है, V दिया है, V के बराबर कितना दिया है? IRS है, इसकी जगह आप लिखेंगे IRS। इधर क्या है? I और समझ। और यहाँ पे ध्यान दो, I से I क्या हो जाएगा? क्या बचेगा? R3। तो यहाँ पे क्या हो गया? प्रूफ हो गया। उनको दिक्कत? हाँ, इतना ही तो सीधा लाना था। जो V है ना, इस V को बराबर कितना दिया है? IR है ना, IRS।
भी की जगह क्या रखते हैं कितना, इसलिए देखिए समीकरण 5 में 4 का मान रखने पर इसका मान यहाँ पर रखते हैं, भी बराबर क्या रखते हैं इसको, और ऐसा ही कट गया, प्रूफ हो गया। अब और कोई दिक्कत किसी को समझ आया है? ये हल्का सा प्रैक्टिस करने वाला चीज है ना, प्रैक्टिस कीजिएगा तुरंत समझ आ जाएगा। हाँ हाँ, पेपर में आता है, टेस्ट में भी आएगा। उनको दिक्कत इसको बंद कर दीजिए। हाँ? समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के लिए समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? समतुल्य प्रतिरोध। आसान 3 प्रतिरोध इसमें भी लगा है, R1, R2 और R3। लेकिन जोड़ा किस क्रम के है? समांतर क्रम है। पीछे क्या था? श्रेणी क्रम। इसमें क्या है? समांतर क्रम में जोड़ा गया है ना। इन सभी प्रतिरोधों पर प्रतिरोधों में I, R2, R3 विधारक कर रहा है, प्रवाहित हो रहा है। इसमें धारक मान अलग अलग है, धारक मान अलग अलग है। जैसे कि ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इसमें एक प्रतिरोध पहले लगाओ, पहला प्रतिरोध हो गया, एक दूसरा प्रतिरोध लगाएंगे, एक तीसरा प्रतिरोध हो गया। इसको क्या बोलेंगे? R1, R2, R3 हो गया। इस सभी के पहला सिरा जो होता है एक बिंदु होता है, इसका सिरा एक बिंदु होता है ना। इसमें बैटरी जोड़ देंगे, एक प्लस एक माइनस, दिक्कत इसमें से करंट जाएगा इधर, होगा ना। इसमें I1, I2, I3 ये विद्युत प्रवाहित हो रहा है, विद्युत क्या है? प्रवाहित हो रहा है। तो दिक्कत इसमें धारा का मान क्या है? अलग अलग है। ऐसे ना इसका समतुल्य प्रतिरोध के लिए बनेगा एक प्रतिरोध। समतुल्य मतलब क्या हुआ? सभी प्रतिरोधों का मान एक जगह, क्या जगह? एक प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो गया, क्या हो गया? बैटरी लग गया, ये क्या हो गया? RP होता है। समांतर के लिए क्या लगता है? RP। क्या लगता है? RP। R1, R2 और R3 का पूरा मान कितना हो गया? RP। और यहाँ पे जो विभव होता है इसमें समान होता है। विभव का होता है श्रेणी क्रम देखा था, V1, V2, V3 हो रहा था ना। इसमें सभी का मान क्या होता है? विभव का समान होता है। इसमें क्या होता है? समान होता है। विभव मान इसमें क्या होता है? समान होता है। तो दिक्कत चलिए अब किससे सिद्ध करना है? ओम के नियम से। किसके नियम से? ओम के नियम से। ओके, ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR है ना। इसमें क्या है? गुणा है, ऐसा ना। तो पहला देखिए V सब में बराबर रहता है, ठीक ना। ओम के नियम हो गया इस तरह। इसको ओम के नियम को तोड़ना पड़ेगा, I को इधर लाना पड़ता है, चाहे R भेज दीजिए, इधर भी है ना, इधर क्या हो जाएगा? R। इधर कितना बचा? I, यानी कि V बराबर का V बाई R बाई क्या हो गया? है ना, V बाई R इक्वल टू I। इस तरह लिख सकते हैं, I बराबर क्या हो जाएगा? V बाई R। इधर गुणा में R, प्रतिरोध किसमें? गुणा में। विद्युत धारा और प्रतिरोध में क्या हुआ है? गुणा। जब गुणा इधर आता है क्या हो जाता है? भाग। किसमें हो जाएगा? भाग में। इसलिए हम इस नियम करेंगे, लेके चलेंगे, ठीक ना। पहला देखें यहाँ पे I हो गया I1 के लिए
इसके लिए कितना है, सॉरी पता रहेगा R1। इस समीकरण क्या हो गया, एक, क्या हो गया एक। I2 के लिए देखिए, I2 के लिए कहते हैं V इसमें समान रहता है और R2। दूसरा हो गया वैसे I3 के लिए, इसके लिए V इसमें समान रहेगा और R कितना है, ये कितना हो गया, कोई दिक्कत, हाँ। और समतुल्य के लेके देखें, समतुल्य प्रतिरोध के लिए समतुल्य प्रतिरोध के लिए सुनो, तो समतुल्य प्रतिरोध के लिए कितना होगा, I के क्या होगा, I हो जाएगा, इसमें क्या होगा I, अभी इसका क्या है बराबर है ना, और R का मान कितना हो जाएगा RP, इस सभी के R बराबर है ना RP, R की जगह आप क्या लिखेंगे RP। विभव सम में क्या है समान है, विभव समान हो गया ना, ये क्या हो गया समांतर, ऐसे समतुल्य प्रतिरोध के लिए यह एक मान हो गया, क्या हो गया मान। अब क्या करते थे इसमें, समीकरण 1, 2 और 3 को क्या करते थे, जोड़ते थे, क्या करते थे सब श्रेणी क्रम में जोड़ते थे ना, इसमें भी जोड़ देंगे। समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर कोई दिक्कत, यहाँ ध्यान दो, जोड़ो वे समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 को जोड़ने पर समीकरण 1 कितना है, I का मान इधर लिख देंगे, I2 I3 बराबर है, देखो V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3 हो गया। इस सब में क्या है I है ना, यहाँ क्या लिख देंगे I, इसमें कॉमन क्या है V, कॉमन है ना, एक जैसा है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा, ऊपर क्या लिखना पड़ेगा आगे, तो V यहाँ पर आगे ना, यहाँ कितना बच्चा एक, यहाँ कितना बच्चा, यहाँ कितना बच्चा हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे समीकरण क्या मान लेंगे इसको, समीकरण 3 हुआ है, यहाँ समीकरण क्या हो जाएगा, यह समीकरण क्या हो जाएगा 5। समझ आ रहा है कुछ क्या करना है। अब समीकरण 5 में समीकरण 4 रखने पर ना, वही 4 का मान रखने, समीकरण 4 रखने पर समीकरण 4 लिखा ना, इसका मतलब समीकरण 4 की बात हो रहा है। आई की जगह क्या लिखेंगे, आई की जगह क्या लिखेगा आर टी, इधर कितना है V, और क्या लिखेगा हो R1 प्लस R2 प्लस R3। अरे V से भी कट गया, यहाँ कितना बचा एक बचा ना, एक बटे का हो जाएगा RT, यहाँ सब बचेगा ना, कुछ नहीं तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही कुछ करना था। और कोई दिक्कत हो जाएगा। यह 5 नंबर का आता है, कितना नंबर का 5 नंबर का। सबसे पहले एक प्रतिरोध बनाते हैं, फिर प्रतिरोधों का जब मान भर जाता है इस समांतर क्रम में इस तरह बनाया जाता है, फिर प्रतिरोध लग गया, तीनों में मान अलग अलग जाता है, धारा का मान क्या जाता है अलग अलग, चला गया ना। अब देखो यहाँ ओम के नियम से, ओम के नियम इस तरह लिखा आता है, इस श्रेणी के लिए ठीक था,
इस समांतर के लिए क्या निकालना था, आई पर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, आई। तो देखो v की साइड में इधर आएंगे तो क्या आ जाएगा, आर हो जाएगा ना, v बाई क्या हो जाएगा, आर। इधर कितना हो गया, आई। अब इसको सीधा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आई बराबर v आर। तो आई आर एक के लिए, आई वन के लिए क्या होगा, v सब में समान है इसलिए v हो जाएगा आर वन। फिर से v2 के लिए, v2 के लिए क्या हो जाएगा, v सब में समान है, फिर से आर टू। v3 के लिए, सॉरी i3 के लिए, तो v हो गया और r3 के r3। इस समीकरण 1 2 3 बन गया। ऐसा फिर से हम क्या करेंगे, हम समतुल्य प्रतिरोध के लिए इस सभी का मान पूरा कितना है, टोटल समतुल्य प्रतिरोध यह है। इस सभी R1 R2 R3 बराबर क्या हो गया, Rp। और सभी I के बराबर क्या हो गया, I। और सभी विभव का मतलब क्या हो गया, यह। समतुल्य का मतलब होता है सब के जोड़ के एक जगह। आए समझ ना, यहाँ पे देखो। अब समीकरण 1 2 तथा 3 को जोड़ने पर तो सभी I को एक जगह जोड़ देंगे और सभी प्रतिरोधकों को एक जगह। इसमें कौन हो जाएगा, I, इसमें कौन हो जाएगा, V। इसलिए अब I की जगह पर क्या कर देंगे हम, I की जगह पर, I के मान यहाँ पे आया ना, V बाई Rp। यही I की जगह पर क्या लिख देंगे, V बाई Rp। अब पहले से क्या था, V से V कट गया ना, एक बटा क्या बचा, Rp। इधर जो मान बचा ये पूरा उत्तर आ जाएगा। यहाँ से क्या हो गया, और समझ आया, किसी को डाउट है, तो आप सभी को अगर समझ आया होगा आप सब कमेंट कीजिएगा वीडियो में, है ना। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो जाएगा ना, हाँ 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 यार, अगर आप लोग अच्छा वीडियो लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और कमेंट में बताइए कि आप लोग को समझ कितना आया है, ठीक ना। ऑल द बेस्ट, अपना तैयारी करते रहिए। कमेंट